नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग वहीं से शुरुआत किया है जहाँ की हमने पिछले व्लॉग को एंड किया था। सुबह सुबह जब जगे थे सो करके, उसके बाद हम लोग पानी पिए बैठ के। और यहाँ कान्हा सांप से खेल रहा है, और सांप से नहीं खेल रहा है, वो पंखे से खेल रहा है। और कनक अपना सांप से खेल रही है। सांप का देख रहे हैं, ये लड़की चूड़ी बना करके पहन लेती है। मतलब होता है ना, नए नए जब खिलौने आते हैं ना तो बच्चे छोड़ते ही नहीं है, वो खिलौने ले करके ही सोते हैं। मतलब हम लोग भी ऐसा ही करते थे। और ये लड़का देखो मुझसे कैसे चिपक रहा है। उसके बाद क्या, मैं चली गई किचन में, बोतल वगैरह धोऊंगी। कान्हा का दोनों बोतल गंदा हो गया था, पानी गर्म करके ले आई। क्योंकि देखो अब हम लोग आ गए घर, तो घर आने के बाद क्या होता है, लौट के बुद्धू घर को आए, बुद्धू आ गए घर, अब खाना बनाए। तो देखो हस्बैंड लेकर के आए थे कलमी साग, क्योंकि कलमी साग मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो मतलब मार्केट में दिख जाता है ना उन्हें, तो वो ले आते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ सोनू देखो देखो पहले ये देख लो, खुशबू आई थी, तो खुशबू को इस लड़के ने सांप से डराया। और वो इसलिए डरी ना कि उसे लगा कि इसका स्किन मतलब मुलायम है ना, तो वो छिपकली तो नहीं गिर गया, बस इसीलिए। और लड़की नहाने जा रही थी और पता नहीं क्यों आकर के इसको डराती। और देखो मेरे लिए इतने सारे कपड़े रखे हुए। हस्बैंड खाना वाना खा लिए थे और ड्यूटी चले गए थे। ठीक है। कनक भी नहा धो करके तैयार हो गई, और मैं ही नहीं नहाई हूँ, 12:45 हो रहे हैं, अभी नहाई नहीं हूँ। अभी कपड़े धोऊंगी सारे, उसके बाद नहाऊंगी। तो चलो कान्हा चला गया है तो अपना काम कर ही लेते हैं। और फिर नहा धो करके हम यहाँ कपड़े सूखने के लिए डाल करके चली गए थे। मतलब कपड़े हाथों से धुला था, पर सूखने के लिए मशीन में डाल दिया था। देखो सारे नए कपड़े होते हैं ना, तो नए कपड़े हम मशीन में नहीं डालते, क्योंकि वो फिर एक दूसरे के साथ मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे हाथ से धुल करके, पर सूखने के लिए मैंने डाल दिया था, क्योंकि वो टपकता हुआ पानी मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब पूरा बालकनी फैल जाता है, इसलिए। फिर देखो इतने सारे कपड़े हैं ना, मतलब क्या बताऊँ, सारे कपड़े सूख जाएंगे, फिर सबको आयरन करके रखना, और फिर से पैकिंग करनी है कहीं और जाने के लिए। तो देखो कितने कपड़े हैं। और अब देख लो कान्हा यहाँ सो रहा है, एसी चला दिया था मैंने और कान्हा सो रहा था। और यहाँ पूरा घर बिखरा पड़ा है, पूरा घर। 1:45 हो गए, और कनक को देखो, कनक तैयार होकर के कैसे भाग रही है। यहाँ पर मैं बोल रही थी तुम खाना खुद से निकालो, तो अपना खाना उसने सिर्फ दाल चावल लिया, साग सब्जी नहीं खाएगी। और फिर ये शाम का टाइम है, जब हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, मैं भी खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सो गई थी। ठीक है। बस कनक नहीं सोई थी, क्योंकि इस लड़के को दिन में नींद ही नहीं आता, और जब से आई है सांप से ही खेल रही है बस। और कान्हा का देखो, कान्हा मेरे पेट पे कैसे खेल रहा है। मतलब ये भी सो कर के जगह था, सो कर के जगह बहुत देर हो गया, पर इसको ना मतलब मतलब मुझसे ही अटैचमेंट है ज़्यादा। ये मेरे हाथ पे, पेट पे, या फिर ऐसे भी गोद में पड़ा रहता है। इसको कहीं मन लगे या ना लगे, मेरे पास ही मन लगता है। और टाइम देख लो 7:30 हो गया, दोनों देखो कैसे झगड़ा कर रहे हैं। और ये अपनी मम्मी के पास किसी को नहीं आने देता, मिट्टी को भी नहीं आने देता कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है। और यहाँ पर फिर मैं किसी तरह फुसला करके उसे टीवी में उलझा करके मैं जाऊँगी थोड़ा काम करने। पर इस लड़के को चैन कहाँ है। इसे रिमोट लेना है, तो एक रिमोट को तो इसने तोड़ दिया, पूरा ही तोड़ दिया। तो वही टूटा हुआ रिमोट में रबड़ लगा करके ही मैं देती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड कैसे सो करके फ़ोन देख रहे हैं। इनकी तो मस्ती अपने आप में ही चलती रहती है, किसी बच्चे से कम नहीं है। ठीक है। जैसे मेरे बच्चे दोनों मस्ती करते रहते हैं, वो भी अपने आप में ही मस्ती करते रहते हैं, बच्चों को भी छेड़ते रहते हैं। अभी देखो दोनों भाई बहन गाड़ी चला रहे हैं, और ये देखो बॉल इस लड़के ने फाड़ दी। मतलब क्या होता है, हम उधर से घूम के आए ना, तो ये बॉल दिखा के छोटा हो गया, इससे हवा निकल गई थी, थोड़ा सा छोटा हो गया था, और पता नहीं कैसे फाड़ दिया। फिर रात का खाना ये दोनों खाने के लिए बैठ गए। मेरा खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने खाया नहीं, क्योंकि बाहर जाने से क्या होता है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बाहर का खाना खा खा करके। तो मैं तो चलिए अपना किचन साफ़ करके सोने। उसके बाद ये अगले दिन मतलब रविवार का व्लॉग है, जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके सब्जी साफ़ कर रहे थे।
और इस दिन भी मुझे जगने में थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था। हस्बैंड सब्जी ले करके आ गया, उसके बाद मैं जगी थी, तो दोनों बैठ करके सब्जी काट रहे थे और कान्हा यहाँ काकिब के पास बैठ करके टीवी देख रहा है। देख लो, ये रिकॉर्डिंग करके आई है मेरी बेटी, बोल रही है मम्मी देखो कान्हा क्या कर रहा है। मैंने बोला ठीक है भाई। और फिर कान्हा क्या कर रहा है, छोड़ो, ये कनक क्या कर रही है, सांप घुमा रही है और कान्हा यहाँ मस्ती कर रहा है। इस लड़के को इतनी मस्ती चढ़ी रहती है ना कि हाथ में जो भी आया बालकनी से बाहर ले जा करके फेंक दिया। उसे कितना भी डांटो, कितना भी समझाओ, कुछ असर नहीं करेगा। और देखो कितनी गर्मी हो रखी है। चलो अभी किचन में चलते हैं। इतनी गर्मी हो गई है ना कोलकाता में कि क्या बताऊँ। यहाँ देखो कटहल डाल दिया है, कटहल की सब्जी बनाऊंगी घर के लिए, करेले की भुजिया बनाऊंगी उनको ले जाने के लिए, और फिर रोटी और पूड़ी तो बनानी ही है, और चावल जो भी जिसको खाना होगा। यहाँ कान्हा देखो कितना बेचैन है, मतलब देख लो इसकी बदमाशियाँ। यहाँ आएगा, फ्रिज खोलेगा, लाइट ऑन ऑफ करेगा, इसका जब मन करेगा ऐसा करेगा। उसके बाद जो केक्स वगैरह बनाने के लिए एसेंस रखती हूँ ना, वो एसेंस लेकर भागेगा। और यहाँ देखो क्या कर रहा है ना, एसेंस ले करके कनक को कह रहा है कि दीदी दवाई है पियो, दवाई पियो, दवाई पियो। वो लड़की भाग रही है कि मुझे नहीं पीना। एसेंस पीने में बहुत, मतलब ऐसे तो फ्लेवर देने के लिए ठीक है, पर ऐसे कोई कैसे पी सकता है। और ये कान्हा उसके पीछे पड़ा हुआ है कि पियो। मैंने बोला तुम ही पी जाओ, तो देखो कैसे पी रहा है। ये पी नहीं रहा है, बस दीदी को पिलाना चाह रहा है कि हाँ पेट दर्द ठीक हो गया, दवाई है। इसका जब मन होता है यही वाली बदमाशी आजकल ज़्यादा करता है, क्योंकि फ्रिज बार बार खोलते रहता है। और मैं तो चली भाई अपनी काम में। अब पता है गर्मी इतनी हो रही है ना कि मन नहीं करता है किचन में खड़ा रहूं, पर क्या करूं, किचन के बिना तो गुजारा ही नहीं है। यहाँ देखो कनक ना दीदी को भी डराती है सांप से, और दीदी को डर लगता है क्योंकि उसका स्किन बहुत मुलायम है, उन्हें बहुत अजीब सा लगता है। और कान्हा यहाँ ब्रेड मांग रहा है। उसके बाद मैं ब्रेड वगैरह सेक करके हॉर्लिक्स बना करके दोनों बच्चों को दे दी। उसके बाद मैं बैठ गई आटा लेकर के। दो तरीके का आटा लगाना है, एक पूड़ी का और एक रोटी का। तो एक बार ही पंखे के पास बैठ करके लगा लूँगी मस्ती से। इसमें पूड़ी के आटे में मोइन वगैरह डाल करके ही मैं लेकर आई थी। और अगर अभी कान्हा आ जाएगा तो बेकार क्या मुझे परेशान कर देगा, आटा आटा आटा। तो पर यहाँ पे ये पंखा लेकर के चला रहा है। तो देखो संडे का जो दिन होता है ना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जब तक हस्बैंड नहीं जाते। और देखो ये खुराफात ये घर में कर रहे हैं, क्योंकि कान्हा का बाल बड़ा हो गया था और ये 2 बार सैलून ले जा चुके हैं आज की, किसी तरह ये कटवा ले सैलून में, पर कटवा ही नहीं रहा। तो मैंने बोला ठीक है कान के ऊपर से थोड़ा सा ही आप ही खुद ही कट कर दीजिए, क्योंकि बच्चा है। मैं तो सैलून लेकर जाऊंगी नहीं, आज संडे है, संडे को भीड़ बहुत होगा और जेंट्स के पास मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। पार्लर में भी तो बच्चे को काटेगा नहीं, तो चलो घर में ही किसी ना किसी तरह उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी आ गई है, बाल बड़े रहते हैं तो बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो किसी तरह घर में ही कर दिया। शाम को चली गई छत पे, और छत पे जाने के बाद अच्छा तो बहुत लगता है, पर अभी हवा नहीं चलती है, तो घर के अनुपात में वहाँ ज़्यादा गर्मी लगती है छत पे। क्योंकि घर में आप रहते हो तो पंखा चला लो, एसी चला लो, कूलर चला लो, जिसके पास जो सुविधा हो वो चला लो। पर छत पे तो कोई सुविधा नहीं, भगवान जी की मर्जी चलती है, और वो भी अपनी मर्जी से चलते हैं, हम लोग चला नहीं सकते। और यहाँ देखो बच्चे खेल रहे हैं ना, तो मन करता है हम भी खेलें, क्योंकि हम लोगों का बचपना तो चला गया, मतलब बचपन चला गया, बचपना अभी भी जिंदा है। इसलिए आज तो कुछ ज़्यादा ही बच्चे थे। और कहना कि आंटी आई है साड़ी पहन के, तो कहना इसने छोड़ेगा ही नहीं कि मेरी आंटी मार्केट जाएगी तो मैं पास में रहूँगा। जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे नहीं छोड़ता, वैसे आंटी को भी परेशान करता है। इस लड़के ने मेरी साड़ी पहनना थोड़ा कम करवा दिया, पहले मैं बहुत साड़ियाँ पहनती थी। और कनक लेकर के आई है, छत पर से वापस आई है तो नींबू पानी बना करके लाया इसने। देखो नींबू पानी, चाय, कॉफ़ी, हॉर्लिक्स, ये सारा कुछ बना लेती है मेरी बेटी, इतनी बड़ी तो हो गई है, पर समझदारी नहीं आया इसमें। बच्ची है, बचपना बहुत है। और खाना आ गया है अपनी आंटी के घर से नाश्ता करके। इसका देखो 3 टाइम का खाना कम से कम नीचे ही रहता है, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना। ये 3 टाइम का खाना नीचे ही रहता है, और चौथा टाइम ये खाता ही नहीं है। मतलब सोच लो इसका पूरा खाना नीचे ही रहता है, मेरे घर का कुछ भी नहीं खाता। और यहाँ उसके पापा जा रहे हैं ड्यूटी, और ये पापा उसके बैग टांगे तो कान्हा भी बैग टांगे, और दोनों पापा बेटा स्कूल जा रहे हैं। कान्हा बोल रहा था कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो देखो किसी भी तरह उसे पीछा छुड़ा करके ना भागना पड़ता है उनको। ये देखो अभी इधर आए हैं, एक लॉलीपॉप लेकर के आएंगे, लॉलीपॉप दे करके थोड़ा सा दुलार करेंगे, उसके बाद ही वो जा पाएंगे, नहीं तो फिर उनके पास टाइम ही नहीं रहता। ये परेशान कर देता है ये लड़का। देखो लॉलीपॉप लेकर के आया ना, बैग उतार दिया, फिर भी
रोएगा कि पापा ड्यूटी चले गए, हमको लेकर के नहीं गए। बताओ, इसको लेकर के कौन जाएगा ड्यूटी? इस बच्चे को लेकर के जाएगा। और आज बताना मैचिंग मैचिंग कौन हो रहा है? थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है, परफेक्ट मैच है। तो ये बात कनक ने भी नोटिस की थी कल संडे को, ठीक है। अब देखो ये इधर आए और वो उधर चले गए। ये आंटी भी उसकी थी, पर वो भी समझा रही थी कि पापा जाएंगे, पर इसको तो रोना ही है। चलो, रोएगा ही। तो अब हम अपना काम करने चले। तो कल जो मैंने कपड़े धो करके डाले थे ना, वो सारे कपड़े सूख गए, पर उठाने का मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइम तो था, पर ऐसे ही थोड़ा सा कर दिया कि उठाओ तो फिर समेट के रखो, जिसको आयरन करना आयरन करके रखो, थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत हो जाता है यार। और यहाँ मैं कपड़े उठा रही थी और ये कान्हा देखो कैसे गीला होकर के आ गया। बताओ इसे सर्दी लगेगी कि नहीं? उसके बाद उसका कपड़ा चेंज किया और यहाँ आई थी नए कपड़े रखने के लिए, पर कबर्ड की हालत ऐसी हो रही थी ना, मुझे ममता लग गया कि यार इसे साफ मतलब सही से कर देती हूँ, एडजस्ट कर देती हूँ। तो देखो यहाँ सारी साड़ियों और को ऑर्गेनाइज कर दिया। वैसे सारी साड़ियाँ नहीं है, बस आधी साड़ियाँ इधर उधर है। तो एक बार अगर आप लोगों को साड़ियों का रिव्यू चाहिए ना, तो आप लोग बताना कि मेरे अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी। और यहाँ ये सारी ब्लाउजेस हैं जिसको कि मैं पहनूंगी, कुछ फिट करके कुछ रख दूंगी फिर से, क्योंकि सारी ब्लाउज देख करके तो ममता लगता है यार, पर मेरा बॉडी ऐसा है कि एक बार पहना हुआ ब्लाउज दूसरा होता नहीं है। और देखो यहाँ मेरी लाल साड़ियाँ हैं, लाल साड़ियाँ 5 या 6 होंगे यहाँ पे, क्योंकि लाल साड़ी मुझे बहुत पसंद है। और एक साड़ी तो और भी दो, मतलब एक साड़ी यहाँ पे है बिना पहने हुए, एक साड़ी और है बिना पहने हुए, मैंने रखी हुई है, मतलब जिसको कहते हैं ना आखिर। तो आप लोग बताना आप लोगों का ये व्लॉग कैसा लगा है, और इसमें बताओ कि लाल साड़ियाँ कितनी है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। ये देखो ब्लाउज हो गया और इधर पेटीकोट्स हो गए सारे। अगर इन सबको सिलवाने जाऊँ ना, मेरी तो बैंड बज जाएगी। कम से कम तो 17-18 ब्लाउज थे, वो भी डिजाइनर वाले। बताओ आप लोग बताओ कि कितने पैसे होंगे 17-18 ब्लाउज के। और इतनी सारी साड़ियाँ, लेकिन ये सिंपल वाली है, ठीक है।